नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस चैनल पे। पिछली बार मैं समझता हूँ जहाँ तक कि म्यूचुअल फंड्स क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी डिटेल से मैंने बताया था, फिर भी कुछ रह गया हो तो आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि आपको कोई चीज़ में अगर ज़्यादा समझना है। तो अब चलते हैं आगे म्यूचुअल फंड की डाइवर्सिटी। म्यूचुअल फंड अपने आप में ही खुद से क्यों इतना एक सक्षम प्रोडक्ट है जो हर चीज़ अपने को ऑफर करता है। तो देखिए म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या चीज़ हम करवा सकते हैं। एक होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के भी काफ़ी सब पार्ट्स हैं। वो मैं इस वीडियो में आपको पूरा शेयर करूंगा। इक्विटी के अलावा आता है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड में दो डेट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म डेट्स, एक लॉन्ग टर्म डेट्स। वो भी हम पूरा कवर करेंगे किस किस तरह के डेट फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके आगे आता है इन दोनों का मिक्सचर, यानी इक्विटी और डेट दोनों को कॉम्बिनेशन बना के फंड बनता है, जैसे कि हाइब्रिड, यानी कि पूरा इक्विटी भी नहीं और पूरा डेट भी नहीं। तो वो फंड्स कहलाते हैं हाइब्रिड फंड्स। उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है कमोडिटी फंड्स। कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर हो गया। सो आपको अगर गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो भी आप म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास हो गया सेक्टरल थीमेटिक कैटेगरी फंड्स। सो यानी आपको किसी एक ही सेक्टर में या किसी एक पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हमें म्यूचुअल फंड के इस सेगमेंट में से इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आता है कॉन्ट्रा फंड्स। कॉन्ट्रा फंड्स भी इसी का एक पार्ट है, जिसमें जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसके अलावा अगर आप हटके करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये सारे प्रकार हैं एक ही म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के अंदर कि जो आपको एक ही जगह से मिल जाते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कवर कर लेते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? इक्विटी देखिए, इक्विटी अपने आप में शब्द में एक इसका मीनिंग है ओनरशिप, यानी आपका मालिकाना हक। इक्विटी मीन्स ओनरशिप। अब अगर आप किसी भी कंपनी में अपनी भागीदारी लेना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कैपिटल। कोई भी कंपनी अपने कैपिटल से जानी जाती है या कैपिटल से शुरू होती है या कैपिटल से ही जो भी है वो काम कर सकती है। सो इक्विटी अगर आपको किसी भी कंपनी की लेनी है तो आपको अपना कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो कैपिटल का मतलब है कि आप अपना कितना पैसा उसके अंदर लगा रहे हैं, चाहे वो बड़ी राशि हो, और उतना ही परसेंटेज का इक्विटी शेयरिंग वो आपके साथ करेगा। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स और अदर्स। सो लार्ज कैप फंड पे पहले आते हैं। लार्ज कैप फंड क्या होता है? कैप मीन्स कैपिटलाइजेशन। जिस भी कंपनी का कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा तो वो लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनी में आएगी। यानी लार्ज कैप कंपनी में अगर हमें इन्वेस्ट करना है किसी भी फंड मैनेजर को लार्ज कैप स्कीम लॉन्च करके, तो वो ऐसी कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगा जो अपना कैपिटल साइज 20,000 करोड़ के ऊपर रखती है। उसके अलावा एक कंडीशन सेबी ने लगाई थी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, यानी कि कैपिटल वाइज, वो कंपनी में ही लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उसी कंपनी को लार्ज कैप कैटेगराइज किया गया है। टॉप 100 कंपनी और 20,000 करोड़ के कैपिटल साइज से बड़ी कंपनी ही लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। सो जो भी स्कीम जिसमें आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्कीम कहला रही है और फंड मैनेजर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो कंपनीज हैं 80% शेयर इनका होगा। 20% कोई और भी कंपनी ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर ये ऑप्शन दिया गया है कि 80% पैसा इस कैटेगरी में लगेगा, क्योंकि ये लार्ज कैप स्कीम है। तो लार्ज कैप में अलग भी नाम है, एक फोकस्ड नाम हो जाता है कि भाई फोकस्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। ब्लू चिप नाम भी दिए गए हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। वो भी ब्लू चिप का मतलब ही ये है कि जो एक लेवल के ऊपर की कंपनी है। तो जनरली आप देखेंगे लार्ज कैप स्कीम्स, ब्लू चिप स्कीम्स और फोकस स्कीम्स, ये वो कैटेगरी हैं जिसके अंदर इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है और जो कि 20,000 करोड़ के ऊपर है। तो ये एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की जिसका नाम है लार्ज कैप कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी पे आते हैं। सेकंड कैटेगरी भी मिड कैप कैटेगरी है। मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप से कम होते हैं और स्मॉल कैप से बड़े होते हैं, वो मिडल में रहते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो 5,000 करोड़ से ज़्यादा और 20,000 करोड़ से कम का कैपिटल रखती हैं। ये कंपनी एक 101 रैंक से लेके 250 रैंक तक जो है इंडिया की, उसके अंदर कैटेगराइज करी गई हैं। यानी नेक्स्ट 150 कंपनियां, पहली 100 लार्ज हो गई, उसके बाद की जो 150 कंपनियां हैं वो मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं। उनका जो कैपिटल साइज है वो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ का है। तो इसी जितनी भी कंपनीज हैं ये वो बास्केट है जिसमें से फंड मैनेजर मिड कैप स्टॉक सिलेक्ट करेगा मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए। सेम वही रूल, 80% मिड कैप स्कीम्स में यही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होगा। 20% में वो लार्ज कैप भी ले सकते हैं, स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, या
कैश में भी पैसे रख सकते हैं। सो वो उनका डिसीजन है, या पूरा पूरा 100% भी वो इस कंपनी में रख सकते हैं, बट उन्हें मिनिमम कोई भी फंड स्कीम है जिसकी जो कैटेगरी है उसमें 80% वही सेगमेंट के पैसे वही सेगमेंट की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो दोस्तों, ये हो गया मिड कैप स्कीम्स। स्मॉल कैप स्कीम्स क्या होती हैं? स्मॉल कैप स्कीम्स आप समझ ही गए होंगे कि जो 5,000 करोड़ तक की कंपनियां हैं, यानी 0 to 5,000 करोड़ की जो भी लिस्टेड कंपनी है, वो सब स्मॉल कैप में आ जाती हैं। अब ये कौन सी रैंक वाली है? 251 रैंक से लेके आगे तक जो भी कंपनीज हैं उसको हम लोग ने स्मॉल कैप कैटेगरी में बांटा हुआ है। हम लोग का मतलब है सेबी ने, ये सारी कैटेगराइजेशन सेबी के माध्यम से दी गई हैं और हम लोग सब फॉलो करते हैं। तो फंड मैनेजर अगर स्मॉल कैप स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेगा, या उसके नीचे एक माइक्रो कैप आता है, बट माइक्रो कैप स्कीम्स इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो स्मॉल कैप ही लास्ट कैटेगरी है जिसमें 251st रैंक से लेके नीचे की सारी ही स्कीम्स जो है, सारी ही स्टॉक्स जो है, वो इस स्कीम के भाग बनते हैं। तो 3 मेजर कैटेगरी हो गई, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। अब इसका रिस्क फैक्टर जान लेते हैं। देखिए, लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं या लार्ज कैप जो स्कीम्स हैं, उसके अंदर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी, यानी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको नहीं मिलेंगे। ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने ही गति से चलती रहती है, इसमें आपको ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं मिलते हैं। इसके रिटर्न्स भी अमूमन स्टेबल रहते हैं और एक फिक्स रेंज में रहते हैं, मान सकते हैं 10 से 12%। इनसे थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहता है मिड कैप सेक्टर। उसमें आपको वॉल्यूम बेस्ड काम ज़्यादा रहता है, तो आपको उसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखती है कंपेयर टू लार्ज कैप फंड, और कम होती है कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड। तो ये जो स्कीम्स होती हैं, ये लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्क रखती हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यानी अगर आपका पैसा 4-5 साल के लिए है, तो लार्ज कैप के कंपैरिजन में इसके अंदर आपको रिस्क फैक्टर बना रहता है, और रिटर्न्स कभी कभी लार्ज कैप से कम रहते हैं, क्योंकि लार्ज कैप एक कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, और मिड कैप का लॉन्गर पीरियड में जो रिटर्न्स हैं वो लार्ज कैप को हमेशा बीट करते हैं, बट इसके अंदर आपको वो पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। सो ये लार्ज कैप फंड से थोड़ा ज़्यादा रिस्की है और स्मॉल कैप से कम रिस्की है। अब लास्ट कैटेगरी आते हैं स्मॉल कैप। देखिए, स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की है, पर सबसे ज़्यादा दम रखती है रिटर्न देने के लिए भी। बट आपको ये समझना है कि स्मॉल कैप हमेशा जिस तेज़ी से बढ़ रहा है वो तेज़ी से नहीं चलेगा। जैसे कि हाल का ही मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 2022 से 2024 तक स्मॉल कैप का एक बुल रन था, यानी पैसे आपके 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी इस कैटेगरी ऑफ फंड्स में हुए हैं। बट आप समझ के चलिए कि ये इस तरह से हमेशा नहीं रहता है, और हो सकता है जिस दिन गिरावट आएगी सबसे ज़्यादा गिरेंगे भी यही कैटेगरी के फंड्स। तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट रहना है। अगर गिरते हैं तो पैनिक होकर सेल नहीं करना है। आप जितनी भी गिरावटें हैं उसमें ये फंड को आप टॉप अप कर सकते हैं। कहने का मतलब, स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको मिलेंगे, वोलेटिलिटी मिलेगी, क्योंकि वो स्टॉक्स हैं जो छोटे हैं बट बहुत दम रखते हैं बड़ा होने का, और अपनी ही स्पीड से ये चलते रहते हैं। पर ये क्या मांगेंगे? आपसे समय मांगेंगे। आप इन पे 7 साल 10 साल इन्वेस्टेड रहिए, एकदम गारंटी है कि इनका जो रिटर्न्स रहेगा वो लार्ज कैप को बीट करेगा। 90% चांसेस ऐसे हैं कि स्मॉल कैप जो है वो 10 साल में लार्ज कैप को बीट करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट और स्टेबिलिटी रिटर्न्स चाहते हैं तो आपके लिए लार्ज कैप है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको एक कैटेगरी नहीं लेनी है, आपको मिक्सचर लेना है, तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके अंदर आपको इनका मिक्सचर दिया गया है, जैसे कि मल्टी कैप कैटेगरी और फ्लेक्सी कैप। जैसे नाम है मल्टी कैप। मल्टी कैप का मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा तीनों कैप्स में है, लार्ज में है, मिड में है और स्मॉल में है। यहाँ पे सेबी ने एक बाउंडेशंस बनाई है, एक बाउंड्री बना दी है कि लार्ज कैप का पैसा जो है वो 50% रहेगा, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में भी 25%। तो ये कैपिंग्स सेबी ने लगा दी है, जिसको फंड मैनेजर फॉलो करता है मल्टी कैप फंड्स में। तो मल्टी कैप फंड्स कैटेगरी के अंदर आप लार्ज कैप की सेफ्टी अनुभव सकते हैं, आप मिड कैप और स्मॉल कैप की वोलेटिलिटी भी का फायदा उसके अंदर ले सकते हैं। सो ये कैटेगरी तीनों का ब्लेंड है। इसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का इसका डिफरेंस ये है कि उसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे मल्टी कैप्स में कैटेगरी सेम ही है। उसमें भी फ्लेक्सी कैप में भी जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो तीनों ही कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है, बट बेनिफिट ये है कि वो कभी भी चाहे, उसे लगता है तो वो 100%, 70% या कोई भी परसेंटेज वो एक ही कैप में लगा सकता है। नहीं, समझ लीजिए, अगर उसे मार्केट महंगा लग रहा है, ऐसे लग रहा है
कि स्मॉल कैप या मिड कैप यहाँ से करेक्ट हो सकते हैं, वो ओवर वैल्यूड चल रहे हैं, तो वो अपना मेजर 70-80% पैसा सिर्फ लार्ज कैप में लगा के बैठ सकता है, जो बेनिफिट मल्टी कैप फंड मैनेजर के पास नहीं है, क्योंकि उनको 25-25% मिड और स्मॉल को भी दे के रखना है। सो फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर यही बेनिफिट है, उसे लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप सस्ते हैं, तो वो पूरा पैसा स्मॉल और मिड कैप में भी डाइवर्ट कर सकता है 5-10% लार्ज कैप का छोड़ के। और अगर उसे लग रहा है कि उसे अभी प्रॉफिट बुक करके कैश में बैठना है, तो वो 5-10% 15% तक कैश में भी अपने आप के अपने फंड्स को रखवा सकता है। सो फ्लेक्सी कैप फंड की जो फ़ायदा है वो यही है कि उसके अंदर फंड मैनेजर के पास सहूलियतें हैं डाइवर्सिफिकेशन की ज़्यादा, जबकि मल्टी कैप फंड के अंदर एक फिक्स एरिया है, उसी के अंदर फंड मैनेजर को डील करना है। सो मैं इक्विटी का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर लार्ज मिड और स्मॉल जो मेन फैक्टर्स हैं वो कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इक्विटी में हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं लार्ज मिड और स्मॉल के अलावा, ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद रखता हूँ इक्विटी सेक्शन का ये पोर्शन आपको समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। डू शेयर, डू लाइक एंड डू फॉरवर्ड अवर videos to your friends, colleagues and relatives. Thank you.